कहानी धोखा भाग 2। शीलम, यह सब क्या है? आज किसका जन्मदिन है? केक काटने के लिए उपलक्ष्य का इंतजार क्यों करना? अपने प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए केक नहीं काट सकते क्या? शीलम अपनी नशीली आंखों का जाल संदीप पर डाल चुकी थी। दोनों ने एक साथ केक काटा। फिर शीलम ने अपने हाथों से संदीप को डिनर कराया। शीलम ने पहले ही सब कुछ तय कर रखा था। धीमा संगीत माहौल को और खूबसूरत बना रहा था। उस रात दोनों ने एक दूसरे से खुलकर प्यार किया। बहुत तड़के ही शीलम उठकर नहाने चली गई। अभी वह ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची ही थी कि संदीप ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और चुंबनों की बौछार कर दी। अरे छोड़ो ना, क्या करते हो? इतनी मस्ती करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? शीलम ने कहा। मैं तुम्हें जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उतना ही और ज़्यादा करने का मन करता है। अच्छा, तो अगर मैं आज कुछ मांगूं तो दोगे? जान मांग लो, पर अभी मुझे प्यार करने से ना रोको। उफ, इतनी बेचैनी। अच्छा सुनो, मैंने नौकरी करने का निर्णय लिया है। अरे, मैं तो खुद ही कह चुका हूँ तुम्हें। घर बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है। अच्छा, समझ गया। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी नौकरी के लिए किसी से बात करूं? शीलम बोली, नहीं, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? नौकरी मिल गई है? कहाँ? विकास ने मुझे अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर दिया है और मैंने स्वीकार कर लिया। संदीप समझ गया था विरोध करना बेकार है। शीलम उससे पूछ नहीं रही थी। वह तो संदीप को अपना निर्णय बता रही थी। संदीप ने गले लगाकर शीलम को बधाई दी और उसके बाद एक बार फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। शीलम ने विकास के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया था। ऑफिस के काम से दोनों को कई बार शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, परंतु संदीप को कभी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं। विकास के हर टूर में उसकी पत्नी रमा उसके साथ जाती थी। शीलम तो अक्सर संदीप से विकास और रमा के प्रेम की चर्चा भी करती थी। ऐसे ही एक टूर पर विकास और रमा के साथ शीलम भी गई। वैसे तो यह एक ऑफिशियल टूर था, पर मनाली की खूबसूरती ने उनका मन मोह लिया। तय हुआ अभी तीनों ही जाएंगे, संदीप बाद में उनके साथ शामिल हो जाएगा। मीटिंग के बाद विकास और शीलम लौट रहे थे। विकास को ड्राइविंग पसंद थी, इसलिए अक्सर वह गाड़ी खुद ही चलाता था। अचानक एक सुनसान जगह पर उसने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ विकास? गाड़ी खराब हो गई क्या? गाड़ी नहीं, मेरी नीयत खराब हो गई है और उसका कारण तुम हो शीलम। मैं? वह भला कैसे? शीलम ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा। तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे प्यार करने की अदा भी तो उतनी ही खूबसूरत होगी ना? कह विकास ने शीलम का हाथ पकड़ लिया। मुझे अपने करीब आने दो, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम पागल हो गए हो विकास? शीलम हाथ छुड़ाने का नाटक करने लगी। नहीं शीलम, अभी पागल तो नहीं हुआ है, लेकिन यदि तुम्हें पा न सका तो ज़रूर हो जाऊंगा। शीलम बोली, ना बाबा ना, किसी को पागल करने का दोष मैं अपने ऊपर क्यों लूं? तो फिर अपने इन अधरों को। बात अधूरी छोड़ विकास शीलम को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। अरे अरे, रुक भी जाओ, इतनी जल्दी क्या है? पहले यह तो तय हो जाए
इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? तुम जो चाहो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। शीलम समझ गई थी लोहा गर्म है और यही उस पर चोट करने का सही वक्त है। अतः बोली, मुझे नए प्रोजेक्ट का हेड बना दो विकास। बोलो, क्या इतना कर पाओगे मेरे लिए? बस समझो, बना दिया। मुझे गलत मत समझना विकास, परंतु मैं ऐसे ही तुम्हारी बात पर भरोसा। ऐसा है तो फिर यह लो, कह उसी समय उसी के सामने ऑफिस में फ़ोन कर शीलम की इच्छा को अमली जामा पहना दिया। जब शीलम के मन की बात हो गई तो फिर विकास के मन की बात कैसे अधूरी रहती। उस दिन के बाद विकास और शीलम और करीब आते गए। दोनों एक साथ घूमते, खाते पीते, रात भर खूब मस्ती करते। रमा होटल के कमरे में अकेली पड़ी रही, पर उसने विकास से कभी भी कुछ नहीं पूछा। 2 हफ्ते बाद वे लोग दिल्ली लौट आए थे। संदीप को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए उसका मनाली का टूर कैंसिल हो गया था। इस बात को बहाना बनाकर शीलम ने संदीप से झूठी नाराज़गी का ढोंग भी रचाया था। वहाँ विकास और रमा एक साथ घूमते, मैं अकेली होटल के कमरे में करवटें बदलती रह जाती। संदीप बेचारा मिन्नतें करता रह जाता और फिर शीलम को मनाने के लिए उसकी पसंद के महंगे महंगे उपहार लाकर देता रहता। फिर भी शीलम यदा कदा उस बात को उठा ही देती थी। मनाली से लौटकर शीलम के रंग ढंग और तेवर लगातार बदल रहे थे। अब तो वह अक्सर घर से देर लौटने लगी थी और कई बार तो उसके मुंह से शराब की गंध भी आ रही होती। शीलम अक्सर खाना भी बाहर खाकर आती। कुक संदीप का खाना बनाकर चला जाता था। जब वह घर लौटती, उसके बेतरतीब कपड़े, बिगड़ा मेकअप भी खामोश जबान से उसकी चुगली करते थे। मगर संदीप ने तो जैसे अपनी आंखें मूंद ली थी। उसे तो यही लगता था कि वह शीलम को समय नहीं दे पा रहा, इसीलिए वह उससे दूर हो रही है। एक दिन शीलम ने उसे बताया, विकास और रमा घूमने आगरा जा रही हैं और उनसे भी साथ चलने को कह रही हैं। संदीप ने इस बार भी छुट्टी मिलने में परेशानी हो रही थी। उसके कई बार समझाने पर शीलम विकास और रमा के साथ चली गई। सब कुछ शीलम के मन मुताबिक ही हो रहा था, फिर भी उसने अपनी बातों से संदीप अपराध बोध से भर दिया था। गाड़ी में आगे की सीट पर विकास की बगल में बैठी शीलम संदीप की बेवकूफ़ी पर काफ़ी देर तक ठाका लगाती रहती थी। अब बस भी करो शीलम डार्लिंग, बेचारा संदीप, हा 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 हा।